बहुत ही आसान क्वेश्चंस दिया गया, इस क्वेश्चंस को भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने जैसा पहले ही बताया कि सबसे पहले हल लिखो और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिया हुआ सबसे पहले उसको लिख लो। ठीक है, दूरी पूछा गया, अर्थात मान लो कि ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है। ए का मान हमारे पास है -5,7 और बी का मान कितना है -1,3। ठीक है, दूरी ए से बी के बीच की जो दूरी है कितना है, इसको निकालने के लिए हम बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, दूरी सूत्र का यूज करेंगे। किसका? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हमको उसमें चाहिए क्या, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हमको x1 चाहिए। x1 क्या होता है, x2 चाहिए, फिर y1 चाहिए और फिर y2 चाहिए। ये x1, x2, y1, y2 क्या होता है, बारीकी से देखोगे तो यहाँ ध्यान दो कि यहाँ a पॉइंट और b पॉइंट है, तो इसको हम कहेंगे x1, इसको कहेंगे x2, y1 इसको कहेंगे y2। ठीक है, निर्देशांक यही है। तो x1 का मान कितना हो गया -5, x2 का मान कितना हो गया -1, y1 का मान कितना हो गया 7, y2 का मान कितना हो गया +3। सबसे पहले लिख लीजिए बारीकी से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र। तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र याद करना जरूरी है क्योंकि हमने पहले ही बोला जब ठंडा लगता है ना तो ठंडे में अंडा का फ्राई करके या अंडा खा लो या पी लो, मजा आ जाएगा। सवाल यही है कि अगर हमें गर्मी लग रहा है तो उसका उपाय ठंडा लग रहा है तो उसका उपाय खोजना चाहिए, अर्थात उसका उपाय खोजने के बाद ही मजा आता है, क्योंकि भाई ठंड मारने के बाद बहुत ही प्रॉब्लम होती है। और यहाँ देख लीजिए दूरी सूत्र वही करता है, जब तक आप सूत्र नहीं याद रखोगे ना कोई मैथ नहीं आप इजी वे में बना पाओगे। सबसे पहले हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र बहुत ही आसान है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, सिंपल वे में। ठीक है, अब यहाँ क्या करो, जैसे है मान रख दो x2। देखो x2 का मान कितना है, तो यहाँ -1 है तो -1, यहाँ माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस। x1 का मान कितना माइनस में है 5। देखिए अब फॉर्मूला का माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा +5। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना है 3, फॉर्मूला का माइनस, y1 का मान 7 है। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। बस जैसे दिया था वैसे बैठा दीजिए। ठीक है, आगे देखो कितना मजा आने वाला। अब इसको देखो माइनस है और ये प्लस है, क्योंकि हमने पहले बताया कि बाईं ओर कोई भी डिजिट के बाईं ओर चेक करना होगा। तो बाईं ओर देखो कि ये माइनस में है, ये प्लस में, तो घटेगा तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस में, और ये घटेगा तो माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बिकॉज ये देखो -7 और ये देखो +3 है, तो ये जो क्वेश्चंस है ना दिया हुआ माइनस करने जाता है तो -4 हो गया हमारा। अब स्क्वायर करने आता है ना, देखो स्क्वायर यहाँ में करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, चलो नीचे देख लो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16। अब कहोगे सर यहाँ भी 16 यहाँ भी 16, लेकिन ये माइनस है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, इधर नोट ध्यान दोगे, हम नोट बता दे रहे हैं कि यदि किसी भी माइनस का पावर सम संख्या होगा तो रिजल्ट प्लस में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही -2 विषम संख्या होता तो आंसर माइनस में आएगा, ये ध्यान से रखिएगा। तो ये देखिए 16 को जोड़ दो कितना हो गया 32 हो गया सर। अब 32 को निकालो, कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है, अभी आप हार मत मानो। तो 32 को निकालने के लिए यहाँ देख लो, हम इधर कर ले रहे। ठीक है, तो 32 को तोड़ो, ऐसा भाग में तोड़ो जिसका एक का वर्गमूल हो जाए और नहीं हो। ठीक है, मतलब गुणनखंड कर दीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, हमको पता है 16 गुने 2, देखो 16 दूनी 32 होता है कि नहीं होता है। अब इसके बाद चेक करो कि 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो सर 4 होता है। 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ये 2 रूट में रहेगा। और देख लो हमारा आंसर वेरीफाइड हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब ये आंसर लिखाया लेकिन अभी अधूरा है, क्योंकि दूरी जो निकलती है यूनिट में, अर्थात इसे हम लोग कहेंगे इकाई। इकाई लिखना नहीं भूलिएगा। तो हमारा आंसर हो गया कि ए और बी से बीच की दूरी कितनी होगी, तो सर 4√2 इकाई होगी। ठीक है, याद रखिएगा, बारीकी की इकाई नहीं बोलिएगा, कोई क्षेत्रफल में निकलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। लास्ट में लिख सकते हो कि इसीलिए ए से बी की दूरी बराबर 4√2 इकाई, ये लास्ट में लिख दीजिए। पूरा आंसर वेरीफाइड हो गया, बहुत ही इजी वे में आप सॉल्व कर लिए। ठीक है,
तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहा जाता है कि जलवा करते हैं, लेकिन हम आज मैथ का जलवा करेंगे और आपको भी जलवा करना होगा मैथ का, बिकॉज कहा जाता है कि अगर मैथ में अच्छे नंबर लाते हैं ना तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये बिहार बोर्ड का नियम है, लेकिन मेरा मानना ऐसा गलत है, क्योंकि आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ना होगा और अच्छे नंबर लाने होंगे। तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेसिक से हमने बताया। आज का अगला क्वेश्चन है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। देखो बारीकी से हमने बार बार कहा कि सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए। हमने हल लिखा, सबसे पहले हल लिखा, ठीक है। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं क्या कह रहा है कि गुणनखंड विधि, द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करना, मूल ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया हुआ भाई, x² - 3x और -10 = 0 लिख दिया। सवाल है गुणनखंड विधि से, कहा गया गुणनखंड, कहते हैं कि जो बोला जाए ना सिर्फ उतना ही कर लो, उससे एक्स्ट्रा करने से भाई नुकसान हो जाती है, ठीक है ना। तो हम पहले उतना ही काम करते हैं। तो सबसे पहली बात है, इसको करने के लिए क्या करोगे, सबसे आसान गुणनखंड और गुना करना। गुणनखंड का मतलब गुना करना। तो देख लो यहाँ पे x² टर्म चेक करो, 1 2 3 टर्म है ना। तो हमने क्या किया, आगे वाले टर्म को जैसे के तैसे लिख दिया। पीछे कितना -10 है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस, भाई छोटा कर लो, -10 लिख दिया। बीच में जो बचा है ना ये पार्ट, यही पार्ट का मेन खेला, इसे गुणनखंड कहा गया। जैसे क्या करना है, अब क्या करो, आगे और पीछे मल्टीप्लाई कर दो। हम आगे और पीछे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। रफ इधर में बता रहा हूं, ठीक है। तो x² को गुणा करते हैं, यदि -10 से हटा दो, प्लस माइनस मतलब नहीं है भी, तो कितना हो जाएगा 10x², ठीक है। हमने कहा सबसे पहला काम कि आगे पीछे जैसे उसे लिख दीजिए सिंगल। उसके बाद क्या करना है कि आगे और पीछे गुना करके रफ में लिख लो। तो गुना करके 10x² आया। कंडीशन अप्लाई होता है बाबू, ये कंडीशन अप्लाई कर रहा है ना कि अगर यहां माइनस है तो आपको घटा करके, ठीक है ना, अगर माइनस है तो घटा करके ये लाना होगा, ठीक है, -3x। लेकिन ऐसा दो गुणनखंड बनाना है आपको कि घटा करके -3x हो और गुना करने पर ये आना चाहिए। तो हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, 2 × 5 = 10, x² को रहने दीजिए। अगर हमने कहा 2 × 5 2, अगर ये गुणनखंड ले लेते हैं तो इसमें x इसमें x, तो अगर गुना करेंगे तो 10x² हो गया, ठीक है। लेकिन सवाल है कि घटाने, अगर माइनस रहेगा तो घटाने पर, अब प्लस रहेगा तो जोड़ने पर। तो माइनस है तो घटाने पर हमको -3x होना चाहिए। तो आप ही बताओ कि 2x और 5x है, तो किसको माइनस है किसको प्लस करोगे, हमको माइनस में चाहिए जी। तो सबसे पहले भाई बड़ा ब्लैंक हो जाएगा हमारा माइनस में, किसमें हो जाएगा, माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में। बस इसको उठा के रख दो, ठीक है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको उठा कर देते +2x और -5x, बस हो गया। इसी को कहा गया गुणनखंड। तो हमने गुणनखंड निकाल करके ऐसे बैठाना है, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करना, आगे 2 का जोड़ा और पीछे 2 का जोड़ा लगा दीजिए और कॉमन ले लीजिए। कॉमन का देखिए मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि हमारे हाथों में ये वॉच है, और अगर मान चलो कि आपके भी हाथ में वॉच है, तो हम इस वॉच को कहेंगे कि हम दोनों में क्या कॉमन है जी, तो कहिएगा सर वॉच है, तो दोनों का वॉच हटा देंगे, ठीक है, हमने हटा दिया। अब कहेंगे कि आपके पास क्या है कॉमन, जो मेरे पास कॉमन हाथों में है बचा हुआ, तो कहोगे सर आपके पास तो मार्कर है लेकिन मेरे पास मार्कर नहीं है, तो क्या कॉमन निकलेगा, नहीं निकलेगा, बराबरी होगी, नहीं होगी। तो यहाँ वही करना है। देखो यहाँ x का पावर 2 का मतलब क्या होता है, x² 2 का मतलब होता है x × x, मतलब कि 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 x है ना, और यहाँ कुछ है तो 1 x है ना, तो हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, जब यहाँ से 1 x बाहर निकलेगा तो 1 x यहाँ बचेगा, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस करोगे, यहाँ देख लो 1 x बाहर चल गया तो क्या बचा सिर्फ 2, यहाँ लिख दीजिए 2, सिंपल। यहाँ देखो माइनस है तो माइनस पहले कॉमन लो, चिन्ह को पहले हटाओ, ठीक है। और यहाँ चेक करो कि x है, यहाँ x है नहीं है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 10 है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 5 भी आता है और 10 भी आता है, आप ही बताओ। तो सर कहोगे सर 5 को बाहर ले लो, ठीक है। तो 5 का बाहर, 5 के बार में 1 बार में, हमने कहा 1 लिखो ना लिखो सब बराबर है, यहाँ x का x लिख दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो माइनस लिख दो, लेकिन कॉमन हमने क्या लिया था, माइनस ना 5, तो माइनस गुने माइनस ये गुना होता है, प्लस रहेगा तो भी गुना, माइनस रहेगा तो भी गुना, तो माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, ठीक है। अब 5 का पहाड़ 10 के बार में आता है सर 2 बार,
सिंपल वे में, ठीक है। कितना आसानी से हमने देखो सिंपल कर दिया। अब आपको करना क्या है, देखो ये दोनों मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ सर, कहोगे सर दोनों मैच कर रहा है। अगर ये वाला और ये वाला मैच कर रहा है तो हमारा मैच सही है। अब इन दोनों डब्बा में से कोई एक लिख दो, तो हमने लिख दिया x+2 सर, और देखो इसको और इसको जोड़ दो, जैसे है देखो यहाँ x है और यहाँ -5 है, बस हो गया, कुछ नहीं है। क्या करना कि मूल ज्ञात करना, इसका मतलब शून्यांक ज्ञात करना सर। तो शून्यांक का मतलब होता है सर ये जो दिया हुआ ना x+2, ठीक है, इसके बराबर क्या ले लोगे 0। तो x का मान निकालना है तो प्लस में तो -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी x - 5 बराबर 0 करोगे, x का मान क्या हो जाएगा +5, ये माइनस में तो फिर गया +5, बस यही करना था, ठीक है। अब क्या करना है कि मूल पूछा, बस लास्ट मेरा जगह नहीं है, हम ऊपर देखो लिख देते साइड में, लास्ट में लिखना है, इसीलिए मूल बराबर क्या हो जाएगा, तो सर -2 ये रफ को हटा दो और 5, यही हमारा मूल है। ये गुणनखंड विधि से बनाने के लिए बोला, तो वो देखो बारीकी से कितना आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है।